तो ये बोलो भाई, गंगा के तट पर कोई अलग से गंगा जल लेके पात्र में जावे तो बोलो ये बुद्धि की अल्पज्ञता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जब गंगा जी ही जा रहे हो तो लोटे में गंगा जल क्यों ले जा रहे हो? जब गंगा मिल गई है तो एक लोटा गंगा जल से कोई मतलब नहीं निकलता है। बोलो निकलता है। उस गंगा के जल की, उस पात्र में जो गंगा जल भरा है, जहां गंगा नहीं है वहां उसकी महिमा है, लेकिन जहां गंगा है तो पात्र में जो गंगा जल भरा है उसकी कोई महिमा नहीं है। इसलिए मेरी सास ने देखा जब मस्तक पे गंगा जी बैठी हैं तो एक लोटा गंगा जल दिखा करके अपमान करेंगी अपने दामाद। वास्तव में शिव जी के मस्तक पर किसका वास है? बोलो, है गंगा जी का कि नहीं? और गंगा जी के आगे एक लोटा गंगा जल दिखाना ये बुद्धि की अल्पज्ञता है कि नहीं? मेरी सास ने जब साक्षात गंगा को देखा तो उन्होंने कहा एक लोटा गंगा जल ये कोई महत्व नहीं रखता है गंगा जी के सामने। मेरे दामाद के मस्तक पर तो साक्षात गंगा है, इतना महान तो किसी का दामाद होगा ही नहीं जितना मेरा दामाद महान है। इसलिए मेरी सास जो है एक लोटा गंगा जल जो था उसका त्याग कर दिया। ओ हो, इतनी बड़ी अनुकूलता बनाई प्रतिकूलता में भगवान शंकर। मैना जी रोने लगी। उन्होंने कहा जिंदा जब तक मैं रहूंगी तब तक विवाह नहीं करूंगी इस बावरे के साथ। लेकिन बोलो समझाया किसने है मैना को? जल्दी बोलो। पार्वती जी ने समझाया है। मां तू कलंक ले रही है, इनसे महान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, तू तो कलंक ले रही है। ये पार्वती जी ने कहा तुम सन मिटही विधि के अंका, मां तो व्यर्थ जन रेहु कलंका। हे मां कलंक लेने की जरूरत नहीं है, विधाता ने जो विधान बनाया है उसका स्वागत करना चाहिए। मैंने इन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और इनसे महान संसार में कोई दूसरा नहीं है। गंगा का दर्शन किया इन्हीं के मस्तक पर है, चंद्रमा का दर्शन किया इन्हीं के मस्तक पर है। आपने अगर गंभीरता का परिचय दिया होता तो इनके हृदय के अंदर ग्रंथों का भंडार है। बोलो शंकर जी के हृदय के अंदर ग्रंथों का भंडार है कि नहीं? इनसे बड़ा संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, इनसे बड़ा संसार में कोई ध्यानी नहीं है, और इनसे बड़ा संसार में कोई औघड़ दानी नहीं है। इसलिए इनसे बड़ा महान संसार में कोई है ही। ये पार्वती जी ने कहा तुम सन मिटई की विधि के अंका, ओ मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। व्यर्थ में कलंक मत लो मां, मैंने इन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और मैं वर्ण करूंगी। पार्वती अम्बा ने वर्ण किया शिव जी का, और शिव जी के साथ जब कैलाश पर पहुंची तो याद रखना उन्होंने कैलाश की ऊंचाई को नहीं देखा। कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है कैलाश पर्वत, नहीं देखा है कितना ऊंचा पर्वत है, व्यवस्था क्या है इसको भी नहीं देखा है। शिव जी में विचारों की ऊंचाई देखी और व्यवस्था की जगह शिव जी में आस्था रखी। कैलाश की ऊंचाई की जगह क्या देखा? विचारों की ऊंचाई देखी। समझ गए हो कि नहीं? किसने? अम्बा पार्वती ने। और व्यवस्था की जगह शिव जी के चरणों में आस्था समर्पित की। यह है भगवती पार्वती जी का व्यक्तित्व और अस्तित्व। यही विचार होना चाहिए हमारी बेटी के जीवन में। अगर ये विचार आ गए तो नाम कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से उसे पार्वती जी जैसा सम्मान प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने कहा कि क्या चाहती हो, मांग लो, आज जो मांगो मैं अवश्य दूंगा। तुम्हारी मांग क्या है? पार्वती जी ने कहा वैसे तो मुझे मांगने का अधिकार नहीं है। क्यों?
कभी भी पति को और परमात्मा को संकोच में नहीं रखना चाहिए। भले उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया है कि तुम्हारी हर मांग की पूर्ति करेंगे, लेकिन तुम्हें मांग और डिमांड करके संकोच में नहीं डालना है पति को। बोलो भाई, ऐसे ही परमात्मा के मंदिर में जाओ, देवालय में बिल्कुल मत मांगो, केवल दर्शन करो, वो अपने आप दे देगा, मांगने की जरूरत नहीं है। जो सेवक साहिब हैं सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। इसलिए कभी भी देवालय में जाकर मांगना नहीं चाहिए, और पत्नी को भी पति से कभी मांगना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे प्रारब्ध में भाग्य में होगा वो बिना मांगे ही तुम्हें मिल जाएगा। मांगने से कहीं ऐसा ना हो कि पति संकोच में इतना ज्यादा पड़ जाए कि सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। बोलो भाई, सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, कहीं इतना संकोच में ना आ जाए। और यदि मान लीजिए उसने पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर पाई तो कहीं पत्नी मायके ना पहुंच जाए, ये भी कंडीशन होती है, मायके ना पहुंच जावे, संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, भगवती पार्वती जी ने एक ही डिमांड की। सुनो, वो डिमांड क्या है? डिमांड दो की कर लो, एक नहीं दो की। क्या? एक जीवन में ग्रंथ मिल जाए और एक जीवन में ग्रंथ को सुनाने वाला संत मिल जाए। बोलो भाई, एक ग्रंथ मिल जाए और ग्रंथ को सुनाने वाला एक संत मिल जाए, यही डिमांड होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों ही संकल्प ले लें कि एक ग्रंथ मिले। मैं जब भी शादियों में जाता हूं, वैसे जाता नहीं हूं, शादियों में कभी नहीं जाता हूं। यदि कोई बहुत ही पीछे पड़ गया, मान लो यहां आए और पता चला कि 5 किलोमीटर दूर शादी है, महाराज जी 2 मिनट के लिए, तो जाता हूं, लेकिन रामायण साथ में लेके जाता हूं। और मैं आशीर्वाद वाणी से देता हूं या क्या आशीर्वाद में कहता हूं, इस पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं आशीर्वाद देते समय दोनों को, वर और वधू को, रामचरितमानस का गुटका जरूर भेंट कर देता हूं कि इसको पढ़ो। ये मेरी आदत है। और कामदगिरि पीठ से, चित्रकूट धाम से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ करने की घोषणा हुई है। अभियान शुरू हो गया है कि मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराऊंगा। 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी प्रारंभ हुआ। 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर हो गए और कई करोड़ हस्ताक्षर करके केंद्र सरकार को सौंपने जाएगा कामदगिरि सेवा संस्थान, कामदगिरि पीठ। उसमें जितने भी हस्ताक्षर हो रहे हैं उन परिवारों को जोड़ा गया है, उन परिवारों को जोड़ा गया है। प्यारे, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो और सरकार को विवश होना पड़ेगा कि हम रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें। और जिस दिन रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा, उस दिन कोई भी मानस का अपमान कर ही नहीं पाएगा, नहीं तो उसे राष्ट्रद्रोही माना जाएगा, राष्ट्रद्रोही माना जाएगा, उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए रामचरितमानस को ही भेंट करता हूं। भगवती पार्वती जी ने रामचरित्र ही मांगा है। क्या मांगा है पार्वती जी ने? अपने पति से रामचरित मांगा है। का संत और ग्रंथ की जरूरत है, तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं है। पार्वती जी ने कहा वो मुझे मिल गया। अच्छा, शंकर जी से बड़ा कोई संत है? आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए और ग्रंथ को सुनाने वाला एक संत होना चाहिए, तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। और आपके हृदय में जो ग्रंथ है उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। बस उसी ग्रंथ को आप अपनी वाणी से मुझे सुनाएं। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, साधु दुरावही,
कीजिए पार।